तो स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि बच्चों आपका 21 मार्च को विज्ञान विषय का पेपर है, तो बच्चों आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो आपकी 21 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। आप पेन और कॉपी लेकर बैठे और इनके प्रश्नों को नोट डाउन करें और बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में एक अच्छा स्कोर ला सकें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प बताना है। इसमें सही विकल्प है पहला दिया है बच्चों, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। इसमें बताना बच्चों अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो संयोजन अभिक्रिया है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है और विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों इस अभिक्रिया में देखते हैं कि Fe जो है, Fe के द्वारा एल्युमिनियम का विस्थापन होता है बच्चों, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ऑक्सीजन किससे जुड़ जाती है बच्चों, एल्युमिनियम से जुड़ जाती है। तो बच्चों ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसका राइट आंसर है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। इसको बच्चों विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम। दूसरा है धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो बच्चों बताना कौन सी ऐसी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु है बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, आपको याद रखना है। इसका परमाणु क्रमांक बच्चों 13 होता है। कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है। तो बच्चों कार्बन का जो अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है बच्चों वो ग्रेफाइट है। कौन है बच्चों, ग्रेफाइट। ये अपर रूप है बच्चों। हीरा भी कार्बन का अपर रूप है और ग्रेफाइट भी बच्चों कार्बन का अपर रूप है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो बच्चों पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O और ऊर्जा देता है बच्चों। यह अभिक्रिया कहाँ होती है, माइटोकांड्रिया में होती है। इसका राइट आंसर है बच्चों माइटोकांड्रिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोष में होते हैं। तो बच्चों पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों, आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। आप इनको नोट करें और आप बार बार इनका अभ्यास करें। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो बच्चों आपको याद होगा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो बच्चों होती है अनंत। कितनी होती है बच्चों, अनंत। इसका राइट आंसर है बच्चों अनंत। इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अब इंग्लिश मीडियम वाले देख लें बच्चों। द एबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और मेटल विच फ्रॉम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका राइट आंसर बच्चों एल्युमिनियम है। एलोट्रोप ऑफ द कार्बन विच इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका राइट आंसर जो ग्रेफाइट है। और इसके बाद है द ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुवेट टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड द एनर्जी। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद है द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर की बच्चों फोकल लेंथ होती है वो होती है बच्चों इन्फिनिटी। इसका राइट आंसर है। इसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर बच्चों CaCO3। आपको इसको नोट कर लेना है, CaCO3। इसे बच्चों चूने का पत्थर भी कहा जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण बच्चों मिश्र धातु कहलाता है। आपको इसको नोट कर लेना है, क्या कहलाता है बच्चों, मिश्र धातु। इसके बाद ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों CH4 होता है। इसको आप मेथेन कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, मेथेन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन क्या कहलाते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो निकलने वाले जो रसायन होते हैं बच्चों वो हार्मोन कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाते हैं, हार्मोन। यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो बच्चों बताना इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी का बच्चों सूत्र होता है F= होता है R/2। तो R का मान दिया बच्चों, वक्रता त्रिज्या दी 20, तो हो जाएगा 20/2। तो इससे काटेंगे बच्चों 10 आएगा। तो फोकस दूरी कितनी होगी, 10 हो जाएगी। आपको इसका फार्मूला याद रखना बच्चों, F=R/2 होता है। मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो मानव नेत्र में जो बच्चों पुतली के साइज को नियंत्रित करता है वो है बच्चों आइरिस, ये इसी को कार्निया कहते हैं। कौन नियंत्रित करता है बच्चों, कार्निया। मानव नेत्र में कार्निया जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। इसके बाद बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लें, फार्मूला ऑफ द मार्बल। मार्बल का फार्मूला बच्चों CaCO3 होता है। इसको नोट डाउन कर लें। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द 2 और मोर मेटल इज कॉल्ड। इसको बच्चों Li। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों सबसे सरल हाइड्रोकार्बन CH4 होता है। केमिकल सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड हार्मोन।
क्या है बच्चों इसका? हार्मोन है। और इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो इस द फोकल लेंथ बच्चों एफ इक्वल टू होती है R/2। तो आर कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो बच्चों 10 आ जाएगी। इसको आपको याद कर लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स, कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल इन ह्यूमन आई। तो इसका बच्चों आइरस है, इसको आप याद रखना है। क्या है इसका राइट आंसर? आइरस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल आई बने। इसके बाद सत्य असत बताना बच्चों। जिंक तथा लेड कापर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। तो बच्चों ये जो है सत्य है, जिंक और लेड कापर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। इसका राइट आंसर। वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तो बच्चों ये भी राइट आंसर है। वृक्क की जो संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पक्ष मस्तिष्क के में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। बच्चों ये भी राइट आंसर है। इसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बिल्कुल सही है बच्चों। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। बच्चों ये गलत है। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं, ना कि वोल्ट मीटर का। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो बच्चों ये राइट आंसर है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे अधिक कम होता है। तो बच्चों इसको आप याद रखना है। तो प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक बच्चों 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है? प्रश्न क्रमांक 4 में बच्चों सही जोड़ी बनानी है। तो इसका बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देखते हैं। जिंक एंड लेड आर द मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बच्चों ट्रू है ये। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, ये भी ट्रू है। एंड वॉल्यूमेंट्री एक्शन एंड द कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन, ये भी बच्चों ट्रू है। और इसके बाद द स्पीड ऑफ लाइट इट वैक्यूम इज 3 × 10⁻⁸ मीटर। बच्चों ये भी ट्रू है। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों वोल्ट मीटर का यूज करंट नापने में नहीं किया जाता है। करंट नापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है, इसलिए बच्चों फॉल्स है। द वायलेट कलर इज डेविएटेड द मोस्ट बाय द प्रिज्म। बच्चों इज ट्रू है, राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं बच्चों सही जोड़ी है। टमाटर में बताना बच्चों क्या होता है। तो टमाटर का में बच्चों पाया जाता है ऑक्जेलिकम, इसका राइट आंसर है। समान रक्तदाब होता है बच्चों 120 से लेके 80। प्रिज्म बच्चों वर्ण विक्षेपण। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका राइट आंसर बच्चों ऑस्टेड। आनुवांशिक पदार्थ होता है बच्चों DNA। और अपवर्तन के लिए बच्चों ने नियम दिया था, वो दिया था स्नेल ने। इसके बाद बच्चों मैच था इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लें। टमाटो के लिए बच्चों हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से लेके 80 के बीच। प्रिज्म का बच्चों हो जाएगा आपको डेस्परेशन। मैग्नेटिक इफेक्ट इसके लिए हो जाएगा बच्चों ऑर्स्टेड। जेनेटिक मटेरियल के लिए DNA। और रेफ्रैक्शन के लिए बच्चों हो जाएगा आपका स्नेल लॉ। कौन सा लॉ बच्चों? स्नेल लॉ। इसके बाद है एक शब्द एक भाग उत्तर देना। एक्कोरेजिया क्या है बच्चों? तो एक्कोरेजिया होता है 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग HNO3। इनके बच्चों रेशियो को एक्कोरेजिया कहते हैं। 3 पार्ट्स है HCl का और 1 पार्ट HNO3, इनका मिश्रण। ओबेलिंगी पुष्प कहलाते हैं बच्चों ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, ओबेलिंगी पुष्प कहलाते हैं। वंशावल लक्षण के उदाहरण लिखना है। तो बच्चों वंशावल लक्षण का उदाहरण है त्वचा का रंग है। क्या बच्चों? त्वचा का रंग। विद्युत बल्ब के तंतु को बनाने की धातु उपयोग किया जाता है बच्चों टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, इसको याद रखना आपको। विद्युत परिपथ में लघुपतन अति भारण से बचाव करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो बच्चों फ्यूज, विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग बच्चों? विद्युत फ्यूज का। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो बच्चों पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, इसको आप याद रख लें, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के सहयोग से भोजन का निर्माण करते हैं। तो बच्चों व्हाट इज द एक्कोरेजिया? तो एक्कोरेजिया होता है 3 पार्ट्स HCl और 1 पार्ट्स HNO3 का जो मिक्सचर होता है बच्चों एक्कोरेजिया कहलाता है। व्हाट आर द बाइसेक्सुअल फ्लावर? तो विच फ्लावर गैन मेल एंड फीमेल दोनों इसमें वो होते हैं बच्चों। राइट द वन एग्जाम्पल ऑफ द अनहेडेड ट्रेड्स। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल है आपका त्वचा, या जो है आपका जो है विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब? तो बच्चों टंगस्टन है। और विच डिवाइस इज यूज फॉर द प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द? तो बच्चों इसका फ्यूज है। इसके बाद बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोग है।
इसके बाद जो आपको एंडोक्राइन वैसे मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों डुबो के रखा जाता है, इसको याद कर लेना। वाई सोडियम इमर्ट्स इन द केरोसिन ऑयल। और इसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, साबुन व अपमार्जक में दो अंतर लिखना है। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। हाइड्रोनेजेशन एक औद्योगिक उपयोग लिखना है बच्चों। हाइड्रोजनीकरण क्या है, व्हाट इज द हाइड्रोजनेशन, राइट द वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसके बाद जो बच्चों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस पे ये है आपका, देखते फ्लेमिंग वाम हस्त नियम, राइट फ्लेमिंग है लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों इसको आप जरूर देख लें, पेपर की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैक्सवेल का कॉर स्क्रू लॉ, राइट मैक्सवेल कॉर, ये भी बहुत आपको देख के जाना बच्चों पेपर में। इसके बाद है आपका जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, अभिक्रियाओं के समीकरण को उदाहरण से समझाना है। तो बच्चों ये भी देख लेना, वाई आर द डी एसोसिएशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट एग्जाम्पल ऑफ द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये इसके बाद बच्चों तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना आपको। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। और प्रतिवर्ती क्रिया को चाप की सहायता से स्पष्ट करना, ये बच्चों देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक अगला है, ये आप देखते हैं कौन सा है, मोस्ट है 22वां क्वेश्चन देखना अपना बच्चों। धमनी व सिरा में कोई चार अंतर लिखना। राइट एनी फोर डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेनिस। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत आईएमपी है, वो है बच्चों ये वाला, लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसका मात्रक बच्चों डायप्टर होता है। और अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग बताना है। राइट व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, राइट ए यूनिट, राइट द एनी टू यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न पर समझ में आया होगा। आई होप यू बच्चों आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और अभ्यास करें। नेक्स्ट कल बच्चों नए प्रश्न पत्र लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। आपके एक सब्सक्राइब लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है बच्चों। आप इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।